पुनीत पवित्र महान लक्ष्य यही होता कि भाई हम आत्मा के बारे में जाने ही नहीं बल्कि आत्मा का कल्याण करें। आत्मा के कल्याण का मतलब होता है जैसे किसी कैदी को जेल खाने से आज़ाद करा दिया जाए, उसको अपनी फ्री विल और फ्रीडम, अपनी आज़ादी पुनः प्राप्त हो जाती। जब तक वो जेल में रहता है, जेल का ही दिया हुआ भोजन उसको खाना पड़ेगा। अगर आज मान लो उसकी इच्छा मिठाई खाने की हो गई, लेकिन जेल में उसको मिठाई नहीं मिल सकती। जेल का जो भी सड़ा गला भोजन मिलेगा उसमें ही उसको अपना पेट भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल के बाहर कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, अगर उसकी मिठाई की इच्छा होती है, मिठाई खा सकता है। इसी तरह से स्पिरिट यानी आत्मा, जीवात्मा आज इस भूल भरम अज्ञान जड़ता के देश में हम आप यहाँ रोटी कपड़ा मकान जीवन तो जीते रहते, लेकिन एक तरह से हम कैद खाने में, बंदी खाने में हैं। यहाँ सब कुछ हमारी इच्छा पर नहीं चल सकता। जैसे आप इच्छा करो कि भाई दुख न आवे, लेकिन दुख आएगा। आप चाहो कि हमारे पास ये चीज हो जाए, हमारे बेटा बेटियां हमारी इच्छा अनुसार इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, नहीं हो सकता। यानी आज आप इस परिस्थिति में पड़े हो, एक बंदी खाने और जेल खाने में बंद कैदी की तरह, जहां आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी तो एक सीमा में होगी। उसकी लिमिट यानी सीमा बनी हुई है। इसके आगे न आप प्राप्त कर सकते हो, न उसके आगे आप आजाद हो सकते हो। मोक्ष और मुक्ति उसी अवस्था को कहते हैं, हम इस सारी सीमाओं से अलग होकर एक उन्मुक्त ऐसे आजाद वातावरण में पहुंच जाएं जहां हम जो कुछ भी सोचें, विचार करें, हमारी इच्छाएं पूरी होने लगें और हम कभी ऐसी इच्छा भी न करें जो कोई गंदा और खराब विचार पैदा कर दे। यानी ऐसा वायुमंडल, वातावरण जहां एक तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती, आपने जो सोच लिया हो जाएगा। दूसरी उसकी ये महिमा है, वहां आप गलत इच्छा प्रकट ही नहीं करोगे। जैसे यहाँ कभी कभी गलत इच्छा भी होती, आदमी सोचता भाई अगर भाई मर जाता ये सब जमीन हमारी हो जाती, चाचा मर जाते, भतीजा मर जाते, ये सारी कोठी हवेली हमारी हो जाती। आदमी कभी कभी सोचता पूरा गांव मर जाता तो सब गांव की जमीन हमारी हो जाती। इसी तरह लोग सोचते भाई ये मर जाते तो हम प्रधानमंत्री बन जाते, ये मुख्यमंत्री मर जाते तो जल्दी हम मुख्यमंत्री बन जाते, ये एमपी एमएलए मर जाते हमको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता। यहाँ हम आप अपनी अच्छी और गलत इच्छाओं की मांग उठाते हैं। यहाँ सब इच्छाएं सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वातावरण, एटमॉस्फियर, आप ऐसी जगह यहाँ डाले गए हो कि यहाँ आपको कुछ कर्म करने के लिए विवेक लाना पड़ेगा। अगर बिना विवेक के विचार के आपने कर्म शुरू कर दिया, इस वायुमंडल के प्रभाव में हो सकता आपसे कुछ अघ और पाप कर्म भी बन सकता। लेकिन एक ऐसा वायुमंडल, वातावरण जहां आपको सोचते समय कुछ विचार ही नहीं करना, यानी आप वहां गलत सोच ही नहीं सकते हो। वहां आपकी बुद्धि, आपका विवेक कभी गलत सोच ही नहीं सकता। आप कहोगे भाई ये कौन जगह है? वो वही जगह है जहां आप कभी थे और वहीं से उतर करके आज आप यहाँ
जन्म मरण और जड़ता के देश में डाल दिए गए हो और आज आपको मनुष्य रूप में बना दिया गया। जब आप वहां थे तब आप आत्मा रूप में थे, तब आप आदमी नहीं थे। और जब आप आदमी नहीं थे, आप में कोई जाति और धर्म का बंटवारा भी नहीं था। ये सब कोई बखेड़ा रगड़ा झगड़ा वहां था ही नहीं। उस समय आप वहां आत्मा रूप में थे, जीवात्मा, स्पिरिट सोल रूप में। ये हाड़ मांस का मानव शरीर था ही नहीं। अब इस मनुष्य शरीर में आने के बाद देखो मनुष्यों का कितना डिवाइडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, किस्म किस्म तरीके से बंटवारा हो गया, अलग अलग वर्ग समूह बन गया। शुरू में जब भगवान ने बनाया तब तो केवल एक मानव बनाया था। जिस दिन उन्होंने धरती बनाई, पहले तो धरती बनाया, धरती नहीं रहेगी तो खड़ा कहाँ हो गया। जब धरती नहीं तो दमोह कहाँ, धरती नहीं तो आपका गांव कहाँ, ये धरती नहीं तो घर मकान कहाँ। इसलिए पहले उन्होंने धरती बनाई। किसने बनाया? जिसने बनाया उसी की देखो खोज में दुनिया लगी है। विज्ञान भी खोज रहा है, भाई देखा जाए किसने बना दिया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज बनाया, चंदा बनाए, तारे बनाए, जिसने धरती, पहाड़, पेड़ पौधे, समुंदर, पर्वत, पहाड़ बनाए, जिन्होंने हम इंसानों को दुनिया में जन्म दिया, आखिर कोई न कोई तो होगा उसका क्रिएटर, यानी इसको बनाने वाला, पैदा करने वाला। इतना बड़ा रचना अपने आप तो हो नहीं सकती। अगर मान लो हम ये कह दें कोई नहीं, अपने आप हो गया, अब कह देना तो ठीक, लेकिन अपने आप इतना बड़ा यूनिवर्स, ब्रह्मांड बन जाएगा, ऐसा संभव नजर नहीं आता। एक छोटा सा घर, मकान, कोठी, हवेली आप बनाते हो, 6 महीने, साल भर इंजीनियर, कारीगर, राजगीर, मिस्त्री, लेबर लगे रहते, तभी घर मकान में, कोठी हवेली में कुछ न कुछ कमी रह जाती। इतने रुपए पैसे खर्च होते, साल भर लग जाता घर मकान बनाने में। अब इतनी बड़ी धरती, इतना बड़ा हिमालय पर्वत, इतने बड़े बड़े जंगल, पहाड़, इतना बड़ा समुंदर, ये सूरज, चंदा, तारे, और इस चंदा तारों के आगे भी कुछ जरूर होगा। ब्रह्मांड तो अनंत बताया गया। अब इन तारों के परे क्या चीज है? अब हम आप तो तारे तक थोड़ा बहुत देखते, लेकिन उसके परे भी तो ब्रह्मांड है। अब ये सारी जो रचना बनी है, अब कोई कह दे सब अपने आप हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जिसने बनाया उसी को देखो हमारे महापुरुषों ने, कुछ लोग वहां तक पहुंच भी गए। जिन लोगों ने पहुंचा, जो लोग वहां तक पहुंचे, उनको देख लिया, वो लोग अपना स्पिरिचुअल लिटरेचर किताब लिखकर कि प्रमाण रूप में लिख देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी, पढ़ेंगी, जानेंगी। नहीं भाई, मनुष्य शरीर में लोगों ने भगवान को देख लिया, उसको उन्होंने परमात्मा कहा, भगवान कहा, ऑल माइटी, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान। किसी ने ब्रह्म कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने अल्लाह, खुदा, रब्बुल आलमीन कह दिया। जैन मत वाले तीर्थंकर कहते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले गॉड कहते हैं, मुसलमान भाई अल्लाह, खुदा, रब्बुल आलमीन कहते हैं। अपने भारत देश में रहने वाले लोग उनको ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, परम पिता, परमात्मा। जब रामावतार हुआ तो एक नाम और जुड़ गया, राम कहने लगे, जय श्री राम। जब कृष्णावतार हुआ तो एक नाम और जोड़ दिया, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। इस तरह सुन के कितने नाम, लेकिन कुल मिलाकर उनको एक बताया गया। वही नाम तो अनेक रख दिया गया, लेकिन वास्तव में वो पुरुष एक ही है। जैसे सूरज का आप कितनों नाम रख दो, आप सूरज कहते हो, मुसलमान भाई आफताब कहते, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग सूरज को सन कहते, और भी भाषाओं में सूरज के अलग अलग नाम। इसका ये मतलब नहीं कि सूरज 10, 20, 50 हो गया।
इसी तरह आप परमात्मा को किसी नाम से पुकारो, लेकिन धर्म ग्रंथ, वह धर्म ग्रंथ जिनको उन पुरुषों ने लिखा है, जिन्होंने वहां जाकर के अपनी आंखों से देखा है, कल्पना नहीं, कविता नहीं, अंदाजा में नहीं लिख दिया। अब हम आप तो अंदाजा में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इसी धरती पर ऐसे भी पुरुष पैदा हुए जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके, जैसे जिन लोगों ने परिश्रम किया, देखो जहाज लेकर लोग चंदा मामा तक पहुंच गए, अब उसके आगे चलने की तैयारी हो रही। इसी तरह ऐसे भी पुरुष पैदा हुए जो मेहनत करके उस परमात्मा तक, उस सर्वशक्तिमान प्रभु तक पहुंचे। उन्होंने यहाँ आकर के प्रमाणित किया और सोचा भाई हम तो मर जाएंगे, तो चलो किताब लिख दिया जाए, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी। उन्होंने पहला फैसला बताया कि भाई हमने वहां जाकर के देखा, मालिक तो एक ही है। रामायण लिखने वाले, रामायण के रचनाकार गोस्वामी जी महाराज लिख रहे कि राम एक अनी है अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। कहा राम एक है, अनी है, अनाम है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा आल इलाही, यानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। बाइबल ने कह दिया गॉड इज ओनली वन, एक है, गॉड माने भगवान एक है, केवल एक है। साहब कबीर ने कह दिया मेरा साहिब एक है। यानी किसी ने भी, जिसने देखा, वास्तव में जिन लोगों ने देखा उनको, उन्होंने गवाही दिया है कि भगवान तो एक ही है। जिन लोगों ने नहीं देखा, अब जो अंधा आदमी हो, अंधा तो कुछ भी कर सकता, जो जन्म का सूरदास, उसको क्या पता गांव कहाँ है, कोठी कहाँ है, हवेली कहाँ, कितने लोग बैठे हो। अब आपकी शंका का अगर वो कह दे कोई कि 10,000, तो 10,000 बता देगा। कोई कहे भाई यहाँ 5 आदमी बैठे, सूरदास कहेंगे 5 ही होंगे। कहा मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। जिनके पास आंख नहीं है, कौन आंख? भगवान को देखने वाली आंख, ब्रह्मांड को देखने वाली दृष्टि। और दर्पण भी गंदा जैसे शीशा है, शीशे में आप अपना चेहरा देखते हो। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने आंख के साथ दर्पण भी लिखा। कभी कभी आप सोचते हैं भाई जब आंख हो गई दर्पण की क्या जरूरत। मान लो हमारे पास आंख है, आंख के द्वारा पूरा दमोह देखो, पूरा गांव घर परिवार देखो, लेकिन अगर आपको अपना चेहरा देखना है तब यहाँ काम आएगी। अगर अपना चेहरा देखना हो, कोई कहे भाई आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा, आप कहोगे मुझे तो अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, कैसे देखूं, तब उसके लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, यहाँ भी पड़ती है। इसी तरह परमात्मा तक चलने के लिए एक तो दिव्य आंख की बात की गई है, और दूसरा दर्पण की भी बात गोस्वामी महाराज ने किया। कभी आंख के द्वारा तो आप भगवान को देखोगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, हम आप हमको देख रहे हैं। जब आपकी आंख खुलेगी तब आप भगवान को देखोगे, लेकिन अपनी आत्मा को, शरीर नहीं, अपनी स्पिरिट और आत्मा को, आप एक आत्मा हो, आपको आत्मज्ञान कैसे होगा, आपको अपना ज्ञान कैसे होगा? स्वज्ञान स्वांतः सुखाय स्वामी। अपने को कैसे आप जानोगे कि मैं कौन हूं, मेरा रूप रंग चेहरा कैसा है? इस आत्मा को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है। सामने दर्पण आ गया, देखोगे आप, तो पहले परमात्मा नहीं मिलता। पहले जब आप स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक कसरत अभ्यास करोगे, तो सबसे पहले आपका दर्पण साफ होगा। अभी तो दर्पण गंदा है, उसी को गोस्वामी जी महाराज समझा रहे। मुकुर मलिन, मुकुर माने शीशा यानी दर्पण, मलिन माने गंदा हो गया, और नयन विहीना, आंख भी नहीं है। राम रूप देखें किम दीना, न राम को देख सकते हो भगवान को, न अपने बारे में जान सकते हो। बस इतने जानोगे, आपसे पूछा जाए हु आर यू, आप कौन हो, आप कहोगे मैं हाड़ मांस का शरीर, यही तो कहोगे आप। फिर आप कहोगे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, हरिजन हूँ, कुर्मी हूँ, पटेल हूँ, जाट हूँ, गुजर हूँ।
उर्मी हूँ, कुशवाहा हूँ, ये हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन ये सब परिचय आपका झूठा है। एक दिन ये परिचय तो समाप्त हो जाएगा। मैन इज मॉर्टल। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, चुपके से गले में बांह को डाल देगी, घसीट कर आपको लेकर चल देंगे। ये हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा जमीन पर गिर जाएगा। तब घर वाले इसको डेड, मुर्दा, बेकार कहेंगे कि दादा बेकार हो गई, मुर्दा हो। मुर्दा माने बेकार। अब बेकार चीज को कोई घर में कब तक रखेगा बताओ आप। जैसे आपके घर में कूड़ा कचरा गंदगी है, उसको झाड़ करके पोंछ करके आप घर के पीछे घूर गड्ढे में ले जाकर के पीछे फेंक देते हो। इसी तरह जब ये शरीर डेड यानी मुर्दा बेकार हो गया, लोग कहते भाई दादा बेकार हो गए। 24 घंटे से ज़्यादा घर में रखोगे दादा सड़ जाएंगे, उनकी शरीर बदबू मारेगी। चलो अभी दिन डूबने में कुछ समय है, आज ही जला दिया जाए, रात भर क्या इंतजार करना। तुरंत कफन दफन कर लिया और ले गए कहीं जंगल में, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे। अपने ही घर वालों ने आग लगा दिया। दुश्मन नहीं। आज आपको कोई गाली दे दे तो घर वाले झगड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा समय आया कि अपने घर वाले आग लगा दी, मुखाग्नि दे दिया। और देखते देखते सोने की तरह चमकती शरीर, सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो गया। मिट्टी मिट्टी में मिल गया, सब कुछ राख मिट्टी बन जाता। और इसके बाद रोना गाना, फिर घर में आकर के आप अनेक क्रिया संस्कार करते हो। कोई 10वां मनाता है, 13 दिन के बाद हिंदुज़्म में, हिंदू धर्म में, अब चूंकि यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो, कोई मुसलमान भाई तो है नहीं, मुसलमान भी मनाते हैं। अरे जन्म मरण तो उनका भी होता, कोई उर्दू में जन्मते मरते हैं, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान अंग्रेजी बोलते हैं, अणुबम परमाणु बम बना के रख लिया, उनके बनाए जहाज चंदा मामा पर जा रहे, लेकिन जन्म मरण उनका भी इसी तरह होता। वो भी मरने के बाद कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, संस्कार क्रिया करते। अपने हिंदू धर्म में चूंकि सब लोग हिंदू हो, देखो 13 दिन के बाद लोग 13वें का संस्कार करते हैं। एक कागज के टुकड़े पर पूरे गांव में सूचना लिखकर नोटिस पूरे गांव जवार में रिश्तेदारों को बांट दी जाती। और उसमें सबको आप सूचना क्या भेजते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया। दादा को तो जला दिया, जिसको आप दादा कहते थे उनको तो आपने आग में जला दिया। इधर गांव वालों को तेरही में सूचना क्या देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया कि मिट्टी में मिल गए। तो आपने गंगा जमुना के किनारे नदी में हड्डी बहा दिया, राख बना करके मिट्टी में बहा दिया। लेकिन आप सूचना देते हो सबको, भाई आओ लड्डू पूरी खाकर खुशी मनाओ। मेरे दादा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। स्वर्ग देखा है, कोई देखा है स्वर्ग? देखे हो आप? तब तक 2 साल में दादी मर गई, उनके लिए भी सूचना जारी कर दिया मेरी दादी का भी क्या हो गया। तब तक 10 साल के बाद पिताजी मर गए, फादर, उनके लिए भी सूचना यही भेजते हो कि मेरे पिताजी का क्या हो गया। तब तक 2 साल के बाद फिर माताजी मर गई, उनके लिए भी सूचना जारी कर दिया क्या हो गया माताजी का। तो 4 लोगों का तो मुक्ति का पट्टा आपने कर दिया, 5वें पर आपका नंबर लगने वाला। दादा गए, दादी गए, माता गए, पिता गए, अब आपके जाने की बारी है। आपके नाती पोता आपका भी पट्टा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। 1000-2000 को लड्डू पूरी गांव में खिला देंगे, आपकी तेरही के दिन लिख देंगे मेरे पिताजी का क्या हो गया। तो स्वर्ग का तो दरवाजा आपने आसानी से खोल दिया। क्या जरूरत पूजा पाठ करने की, क्या जरूरत साधना उपासना करने की। अगर इतनी आसानी से सब लोग स्वर्ग जा रहे,
तब तो रामायण, गीता, वेद, भागवत, ऋषि मुनियों की साधना, उपासना, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, सारी साधना, सारा पूजा पाठ, भजन भक्ति बेकार। बस तेरे में चिट्ठी लिखो, पार हो गए। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? क्या यहाँ से कोई टिकट बांट देते हो? और मान लो अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, आपके पूरा दमोह जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये कहा कि मेरे दादाजी का नरकवास हो गया, दादाजी 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख दिया कि दादा का क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर डाला, अपने पागल मन और बुद्धि के द्वारा पूरे अपने गांव जीवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बिगाड़ डाला, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास हो। सरकार ने जिसको फांसी की सजा अदालत ने सुना दिया। फांसी की सजा किसको दी जाती? जो दमोह में, एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गलती कर दिया, उसकी गलती माफी लायक है ही नहीं, उसको अदालत फांसी की सजा देती। अदालत ने फांसी की सजा दे दिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया और उनकी डेड बॉडी, मुर्दा लाश घर वालों को दे दी गई। उस मुर्दा लाश को जलाने के बाद उनकी भी तेरही जब मनाई गई, उसमें भी आपने चिट्ठी लिख दिया, इनका भी क्या हो गया? क्या हो गया? तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। सरकार जिसको फांसी पर चढ़ा रही, जिसके जुर्म को सुप्रीम कोर्ट नहीं माफ कर पाया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं माफ कर पाए, सारी जनता चिल्ला रही इस जालिम को फांसी पर लटका दो, उसको भी मौत के बाद आपने क्या दे दिया? स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली होगा, स्वर्ग में भीड़ मची होगी। स्वर्ग में जगह नहीं और नरक में कोई गया ही नहीं। न दमोह में कोई भेजा, न पन्ना में कोई भेजता, न सागर में, न कटनी में, न जबलपुर में कोई कहता मेरे दादा का नरकवास हो गया। दादा की नकली फोटो मरने के बाद कागज पर बना लिया और अपने घर के बैठक में दीवार के ऊपर चिपका दिया और नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी। रोज सुबह नहा धोकर फूल माला चढ़ाते हो, कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आए, वही कागज की फोटो दिखाकर कहते मेरे ये स्वर्गीय दादाजी, ये मेरे स्वर्गीय दादाजी की फोटो है। कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। स्वर्गीय माने स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास। यहाँ का आवास गया, चाहे निजी आवास, आवास माने घर, चाहे निजी आवास, अपनी कोठी हवेली वो भी गई, चाहे सरकारी आवास, सरकारी बंगला वो भी गया। अब दादा का आवास कहाँ हो गया? स्वर्ग में। इसको कहते हैं स्वर्ग आवास। दादा का घर कहाँ बन गया? स्वर्ग। कह दिया भाई ये हमारे दादा की फोटो है, दादा स्वर्गीय स्वर्ग चले गए और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं। हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, दादा कहते हैं कुत्ते की जन्म जोनी में जन्म हो गया। आज वो रोते हुए कहते हैं कि हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख परमेश्वर ने नाराज होकर मेरे मानव जीवन के अधिकार को खत्म कर दिया और मुझको कुत्ता बिल्ला का जन्म देकर अपने ही गांव में, जेवार में, अपनी ही कोठी हवेली घर मकान में जन्म दे दिया। आज मैं अपने घर में जाता हूँ, कुत्ता आप देखते हो, अपनी ही कोठी हवेली में गए, कमरे में पलंग पर, चारपाई पर, ड्राइंग रूम में कुत्ता जाकर बैठ गया। तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुत्ता कैसे बैठ गया? हमारे कमरे में कुतिया कैसे आ गई? अब नाती पोता बेचारे को क्या पता कि दादा दादी आ गए, लौट कर फिर आ गए। उनको भरोसा है कि वो तो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। लेकिन संत वाणी क्या कह रही? देखो आप, रामायण क्या कह रही? आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। जीव माने आत्मा, स्पिरिट। कभी ये तो अजर अमर है। साहब कबीर कहते हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जी आमड़हारा। कभी हम कभी नहीं मरते। अगर आप शरीर हो
तब तो संतों की वाणी गलत मानी जाएगी, रामायण गलत, गीता गलत। और अगर आप शरीर के अलावा आत्मा हो तो रामायण भी सही है और योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता भी सही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा कि हे अर्जुन, हमारा ये जीवन लाइफ दो चीजों के मेल से बना है, एक आत्मा है, एक शरीर है। शरीर कपड़ा समझो, वा सांस जीर्णानि जथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अप्राणि तथा विहाय शरीराण जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। एक कपड़ा उतारा, दूसरा कपड़ा पहन लिया। लेकिन आत्मा के लिए गीता में योगेश्वर कृष्ण जी कह रहे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैलम क्लेदियं ताप न शोषत मारता। न कोई हथियार काट सकता, न आग जला सकती, न पानी गला सकता, न हवा इसको सोख सकती। यानी कुल मिलाकर आत्मा अमर है। इसी को साहब कबीर ने कहा, हम न मरे मरी हैं संसारा। धरती भी अमर नहीं है। जिस धरती पर आज आपका दमोह बसा है, जिस धरती पर आज आपका गांव बसा है, जिस धरती पर आपका घर मकान बना है, ये धरती भी एक दिन मिट जाएगी, पिट जाएगी। वैज्ञानिक भी कह रहे कि धरती का आधा जीवन खत्म हो चुका, आधा जीवन बचा हुआ है। जैसे आपकी उम्र 100 बरस, 50 बरस बीत गई, 50 बरस और रहोगे। आपकी उम्र 70 बरस, 50 बरस बीत गई, 20 साल और रहोगे। ऐसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती की हमारी आधी उम्र बीत चुकी है, आधा इसका जीवन बचा है। सूरज का भी आधा जीवन खत्म, आधा बचा। जब सूरज और धरती नहीं रहेगी, फिर आपका दमोह, आपका घर गांव बचेगा, कहाँ रहोगे। लेकिन तब भी साहब कबीर कहते, भाई हम नहीं मरेंगे। धरती मिट जाएगी, कट जाएगी, पिट जाएगी, सूरज चंदा तारे मिट जाएंगे महाप्रलय में, लेकिन हम न मरे मरी हैं संसारा। हमको मिला जी अमर हारा, हरि मरी है तो हम हूँ मरबे, हरि न मरे हम काहे को मरबे। क्योंकि हमको जन्म देने वाला स्वयं ईश्वर है, हरि है, भगवान से पैदा हुए हम। अगर परमात्मा मरेगा तो हम भी मरेंगे, पिता मरेगा तो पुत्र मरेगा, अगर पिता अमर है तो पुत्र भी अमर है। यानी आत्मा परमात्मा की संतान बताई गई। इसी को गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कभी कोई समय था जिस दिन आत्मा ने जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? अमर देश सतलोक में जन्म लिया। उस स्थान को सतलोक कहा गया। अभी सब संतों की भाषा, जैसे मृत्यु लोक है, धरती है स्थान, जैसे इसको आप कहते हैं मृत्यु लोक, इसी तरह एक ऐसी धरती है जिसको सतलोक कहा गया। सतलोक का मतलब जो सच सच है, सत सत, सब कुछ वहां सत्य ही सत्य है। वहां पर जन्म मरण होता ही नहीं है। और यहाँ जो है, यहाँ तो संयोग वियोग जन्म मरण सब झूठा नजर आता। यहाँ और वहां भी ये फर्क है। वो भी धरती है। उस सतलोक में आत्मा ने जन्म लिया। और यहाँ हमारा वैदिक मत कहता, भाई एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सतलोक तो थोड़ा आप कम समझ पाओगे। हिंदू भाई लोग रामायण गीता वेद भागवत पढ़ते हो आप। सतलोक ये जो संतों का स्पिरिचुअल लिटरेचर्स कहा, बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। अब कहो सब आज ही हम समझ जाएंगे। एक दिन में तो बच्चा काका गागा नहीं पढ़ पाता, ABCD से नहीं समझ पाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव सुने भांति बहुशंता। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, ज्ञान अनंत है। इसको समझने के लिए बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। आपको बहुत काल सत्संग, सत्संग का मतलब स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक स्कूल, आध्यात्मिक विद्यालय। संतों के आध्यात्मिक स्कूल को सत्संग कहा जाता। इसमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, सत्संग में फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, सत्संग में जूलॉजी बॉटनी ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं, इसमें राजा रानी की कहानी नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ तो ये बताया जाता है भाई सब झूठा है। एक राजा था, एक रानी,
तो मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबके किस्से कहानी खत्म, इतने बताया जाता। बाकी इतिहास पढ़ोगे, पीएचडी करोगे हिस्ट्री से, वहाँ मुगलों का इतिहास, खिलजी वंश का इतिहास, तुगलक वंश का, 700 बरस कौन कौन मुसलमान राज किए मध्य प्रदेश में। मुसलमान गए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों के राज में क्या हुआ, अंग्रेज चले गए, प्रधानमंत्री बने, कितने प्रधानमंत्री भारत में बने, कितने कितने दिन राज किया, कितने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने। ये सब आप हिस्ट्री में, राजनीति विज्ञान में, इतिहास भूगोल में पढ़ते रहते हो, लेकिन सत्संग में ये नहीं पढ़ाया जाता। अरे कभी ये तो थोड़े दिन की बात थी, राजा रानी आए चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, उनके लिए भी लिख दिया गया कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए, सीधा एक ही भाषा, जब नहीं कुछ पता है का सबको स्वर्ग भेजो, नरक क्यों भेजते हो, जो अपने कोई भेजना है अच्छी जगह भेजा जाए। राजा रानी, अमीर गरीब, छोटे बड़े, सब स्वर्गवास 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 का, सब एक ही साथ चले जाओ स्वर्गवास। लेकिन महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं होता। कहते भाई आत्मा, ये जीवात्मा और शरीर, इन दोनों चीजों का मेल बड़ी विकट परिस्थिति में हुआ है। भाई सारी जीवात्माओं ने ब्रह्म की कोख से जन्म लिया। इसको आप वैदिक मत से, वेद मत से समझो, आप जल्दी समझ जाओगे। सतलोक वाली बात थोड़ा हमारे सत्संगी लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, लेकिन आम आदमी अभी उतना नहीं समझ पाता। वैदिक मत कहता है एक जीव के ब्रह्म कहावत। जैसे सूरज और सूरज की किरणियां होती, आप आसमान में एक ही सूरज देख रहे हो, जब से सूरज बने सूरज दो नहीं एक ही रह गए। अब इस सूरज से अनगिनत किरणियां निकलती और रोज सुबह हमारी पृथ्वी पर उतरती हैं, हमारी धरती को 8-10 घंटे चार्ज करती, और शाम को दिन डूबने के बाद सारी किरणियां सूरज में वापस समाहित हो जाती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर हमारी धरती पृथ्वी को चार्ज करती, फिर अगले दिन सूरज में समाहित हो जाती। इसी तरह दृष्टांत और प्रमाण देकर महापुरुष समझा रहे, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। अब ब्रह्म देखो इसी ईश्वर के लिए कहा गया, वो एक ही है, ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति। अब उसी ब्रह्म के पास सारी आत्माओं का भंडार। जैसे आप किसी पेटी में, बक्से में तमाम रुपए पैसे कपड़े सब और ताला बंद करके रखो, इसके बाद आपने पेटी खोला, उसमें से रुपए पैसे सिक्के उछालने लगे। जैसे आप टार्च जलाते हो, सारी लाइट टार्च के अंदर, बटन दबाते उसकी किरणियां बिखर जाती। ऐसे सारी आत्माएं कभी उसी परमात्मा के अंदर थी। हम आप परमात्मा के साथ थे, परमात्मा में ही थे। इसके बाद उनकी मौज हो गई, उन्होंने अपने रोम रोम से, अपने जिस्म से, अपने शरीर से, अपने रोम रोम से किरणियों को प्रभावित किया। रेज, एक एक किरण को आत्मा यानी जीवात्मा कहा गया। ये किरणियां यहाँ आई, जब उन्होंने धरती बनाई, किरणियां यहाँ तक आती थी फिर चली जाती थी। फिर उनकी मौज हो गई कि इनको यहाँ रोका जाए, यहीं रोक दिया जाए इनको। क्यों ऐसी मौज हो गई वो जाने। भाई जब आप उनसे पैदा हुए, पिता ने पुत्र को दूर क्यों कर दिया, वो तो जब उनसे मिलोगे वो बताएंगे। संतों ने बताया है, लेकिन अभी उसको कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भाई इनको यहाँ रोका है, अभी आने ना पाए। कहा फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। उनकी अष्टांगी देवी हैं, जिनको जगत जननी माता आद्या शक्ति दुर्गा कहा जाता। और इस ईश्वर पुरुष को, ब्रह्म को, व्यापक ब्रह्म निरंजन भी कहा गया है। आप रामायण पढ़ते हो, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या के गुण। कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को लिया बुलाई। इन्हें अपनी अष्टांगी देवी को उन्होंने बुलाया और उनसे देखो वचन सुना रहे। कहा ब्रह्म निरंजन टेर लगाई, आदि शक्ति को लिया बुलाई। कहा राज पुरुष ने हमको दीना, तब कर जीव खेप हम लीना। अब रचना रचो करो विस्तारा, 3 पुत्र दे साथ तुम्हारा। यानी पुरुष कह रहे हैं अपनी अर्धांगी देवी अष्टांगी से,
अब इस देवी का नाम तो आप धर्म ग्रंथों में सुनते हो हिंदू लोग, अष्टांगी देवी, आदि शक्ति माया, जगत जननी दुर्गा, आद्या महाशक्ति। रामायण में लिखा है कि आदि शक्ति जय जग उपजाया, स्वय अवतरे मोर यह माया। ये दो लोग थे, एक पुरुष, पुरुष को निरंजन प्रभु कहा गया है, भजो रे मन अलख निरंजन, और देवी को माया, माता को अष्टांगी देवी कहा गया। इन दो लोगों का जोड़ा था वहां, इसी तरह जैसे यहाँ जोड़ा बन गया। देखो देवियां बैठी, आप बैठे, अलग अलग जोड़ा है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। आत्मा रूप तो इनकी आत्मा आपकी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, बस शरीर का भेद हो गया, मसाला बदल दिया थोड़ा सा बनावट में। इनकी भी शरीर में जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों का औरत का भी शरीर और 5 तत्वों का पुरुष का भी शरीर, ब्राह्मण का, हरिजन का, यादव का, हिंदू का, मुसलमान का, सबका शरीर पिजड़ा तो 5 तत्वों का ही बनाया। आप कहोगे तब गुण चाल में अंतर क्यों हो गया? कभी कभी आप देखो कोई आदमी अच्छा होता है, सबका शरीर तो एक ही और आत्मा भी एक ही, लेकिन ये डिफरेंस कैसे आ गया कि कोई अच्छा करने लगा, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई लुटेरा बन गया, कोई दान देने वाला बन गया, कोई लोगों को लूटने वाला बन जाता, कोई राजा बन जाता, कोई प्रजा भी नहीं बन पाता, कोई भीख मांग रहा, कोई लाखों दान दे रहा। कभी ये सब बात की रचना हुई है, कहा ये गुणों के प्रभाव से डिवाइडेशन हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में लिखा कि हे अर्जुन, जब मनुष्य शरीर बन गया, शुरू में तो केवल 2 जाति बनाई थी, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। जब धरती पर आदमी की उत्पत्ति हुई, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले देखो मानव जाति का उत्पत्ति हुई। उसे साइंस विज्ञान तो कहता है नीचे से शुरू हुआ, 1 सेल वायरस, एक कोष की वायरस समुद्र के गर्भ में तलहटी में पैदा हुआ, फिर उस पर जमने लगा, जैसे दीवार ईटा ईटा रद्दा जोड़ते हो, जमते 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 एक जानवर बन गया पानी के समुद्र की तलहटी में, उसको फिश यानी मछली कहा गया। फिर मछली छटक कर पानी के बाहर आ गई, धरती पर चलते चलते उसका पैर खत्म, उसके अंदर पैर जाम गया, चलने के लिए पैर पैदा हो गया। इसको विकासवाद की थियरी कहा जाता है। ये जूलॉजी बॉटनी जो बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में आज पढ़ाया जा रहा है, इस थियरी को मानकर चलता विज्ञान कि ओरिजिन ऑफ एर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमारी धरती कैसे बनी और धरती पर प्राणी कैसे प्रकट हो गए, पेड़ पौधे जमीन बगीचे, हिंदू मुस्लिम, औरत मर्द, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, ये सब कैसे पैदा हुए। विज्ञान और संतों की थ्योरी में थोड़ा फर्क आता। विज्ञान की आधुनिक थ्योरी कहती है कि नीचे से प्रारंभ, पहले कीड़े मकोड़े बनते 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 बंदर तक आ गए, बंदर पेड़ पर उछलना कूदना जंगल में, इनकी फिर पूंछ खत्म हो गई, फिर वन मानुक, जंगल के मनुष्य कहे जाने लगे, नंगे घूमते थे, फिर धीरे धीरे गांव बस्ती बसाने लगे, फिर ये डेवलप करके मनुष्य बने। लेकिन संतों की थियरी क्या कह रही, कहा ऐसा नहीं है, ऐसे उत्पत्ति नहीं हुई, कहा पहले मनुष्य को बनाया प्रभु ने। पहले कौन बनाया गया? भाव साहब सो रहे हैं का? इस धरती पर सबसे पहले कौन बनाया गया? अंतर है कि नहीं है? अब इन पढ़े लिखे लोगों से, तो इंजीनियर डॉक्टर हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते, जूलॉजी बॉटनी, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, इन्हीं लोगों ने देखो कह दिया बाद में चल कर कि नहीं नहीं, संतों की बात रामायण गीता की गलत है, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी। आपने उसको भी मान लिया, संतों की थियरी छोड़ दिया। रामायण गीता ने कहा जीवों पर दया करो, जीव हिंसा पाप है, सत्य हिंसा परमो धर्म है, लेकिन आपने इसको छोड़ करके उसको मान लिया। फिर इन्हीं लोगों ने थियरी दिया, गांव गांव मुर्गी पालन खोलो, मान लिया, गांव गांव सुअर पालन खोलो, ये भी ठीक, गांव गांव मछली पालन खोलो, ये भी ठीक, जबकि रामायण गीता के खिलाफ है ये सिद्धांत, ये थियरी धर्म के खिलाफ है। गांव गांव शराब की दुकान खोल दो, शराब का लाइसेंस कोटा भट्टी खोल दो, बच्चे बच्ची सब दारू पीने लगो, ये सब थियरी धर्म के खिलाफ थी।
लेकिन ऐसा जोर आया भौतिकवाद का, यूनिवर्सिटी कॉलेज का, हमने आपने उसको मान लिया, इसको पीछे कर कहा चलो इसको भी माना जाएगा। कहा फिजिक्स केमिस्ट्री पहले, विज्ञान साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज पहले, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लिया जाएगा, हो सकता मुक्ति वाली बात सही हो जाए, नरक वाली, इसमें भी काम बन जाए। कहा भाई थोड़े मानेंगे? कहा कितना मानेंगे? कहा बस उतने मानेंगे कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। कहा दोनों को मानेंगे, थोड़ा पूजा पाठ के लिए रामायण भी मान लेंगे और मछली में विटामिन डी विज्ञान का रहा, डॉक्टर कह रहे, इंजीनियर कह रहे, सभी प्रोफेसर मास्टर कह रहे, लंदन अमेरिका कह रहे, हमारी सरकारें कह रही हैं मुर्गी पालन खोलो। का उनका भी मान लेंगे, उनका भी मानेंगे, आपका भी मानेंगे, बैलेंस कर। ईश्वर को कम माना, इनको ज्यादा मान लिया। किसको? जो दिल्ली भोपाल में मंत्री मिनिस्टर बैठे उनको ज्यादा मान लिया। क्यों? इनको देख रहे हो, भगवान को देख नहीं रहे हो। लेकिन अगर मान लो पानी न बरसे 2 साल, मान लो, हम श्राप देने नहीं आए, मान लो 2 बरस आपके दमोह में पानी न बरसे, ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज हो जाएं तो दिल्ली भोपाल के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे। अगर ऊपर के ईश्वर खुदा भगवान नाराज हो जाएं तो दिल्ली भोपाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे। पानी नहीं बरसेगा, आपकी धरती माता, आपके खेत में गेहूं चावल सब्जी अनाज पैदा होगा, नहीं होगा तो खाओगे क्या आप? हिंदी अंग्रेजी खाओगे, कार मोटर हवाई जहाज खाओगे, बंदूक राइफल बम खाओगे, सूट बूट टाई कोट खाओगे, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री खाओगे। आपके घर में सोना चांदी भर दिया जाए, सबके घर में बड़ी बड़ी कोठी हवेली बना दिया जाए और आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो तो 15-20 दिन के अंदर सूट बूट टाई कोट बांधे हुए अपनी कुर्सी पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा? गेहूं चावल कोई फैक्ट्री में बनेगा? मंत्री मिनिस्टर सरकारें क्या करेंगी? सरकार कपड़ा बनवा देगी, फैक्ट्री कारखाने में जूता चप्पल बनेगा, सरकार बड़े बड़े बंदरगाह बनवाएगी, हवाई अड्डे बनवा दिया जाएगा, गांव गांव सड़कें बनवा दी जाएंगी, फैक्ट्री कारखाने लग जाएंगे, गांव गांव खिलौना बन जाएगा, गांव गांव घर घर में जगह जगह कोठी हवेली शौचालय बन जाएगा। लेकिन अगर गेहूं चावल की कमी हो गई, कोई फैक्ट्री कारखाना लग पाएगा? धरती चावल का कारखाना तो धरती माता है, फैक्ट्री यही है, यही धरती माता है। किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज आपको देने वाली फैक्ट्री है धरती माता। और धरती माता भी तब तक देंगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। अगर 2 बरस पानी बरसना बंद हो जाए तो दमोह की धरती माता ऊसर बंजर हो जाएगी, सब्जी बोओगे सूख जाएगी, धान लगाओगे सूख जाएगा, आम का पेड़ लगाओगे खत्म हो जाएगा। धरती माता की भी शक्ति तब तक काम करेगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती है। इसलिए खतरा है, एक न एक दिन आपको भगवान को मानना पड़ेगा। कहाँ भाग कर जाओगे? एक न एक दिन आपको मानना पड़ेगा एमपी एमएलए से भी कोई बड़ा होता है। मानोगे कि नहीं मानोगे आप? अभी कोरोना में मान गए होते, अगर आज तक कोरोना पीछे न गया होता, कोई माई बाप दमोह में नजर आ रहा था, आपकी बिरादरी के एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर सब दिल्ली भोपाल के बंगले में दुबक कर बैठ गए। दमोह की जनता सड़कों पर मरी जा रही, घर में दवाई नहीं, दूध नहीं, सब्जी नहीं, सब लोग भटक रहे। लेकिन कोई एमपी एमएलए आंसू पोंछने आया? अगर आज तक कोरोना न गया होता क्या स्थिति बन गई होती? इसको भगवान कहते हैं। ऐसी बीमारी कभी सुना था? कभी आपने जिंदगी में सुना था? इतनी उम्र आपकी बीत गई, ऐसी भी बीमारी होती? पूरी दुनिया लॉकडाउन, स्कूल बंद, अस्पताल बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाना बंद, जूता चप्पल सब दुकान बंद,
दिल्ली बंद, बंबई बंद, लखनऊ बंद, हैदराबाद बंद, आपका घर परिवार बंद, सब लोग एक कोठरी में कर दिए। का बीबी और बच्चे भी बंद, अलग अलग, बीबी अलग और बीबी अलग और पति अलग। का मत मिलना, मर जाओगी। तब तक बीबी मर गई, उसी साड़ी धोती में ठेला पर लादा और ले जाकर गंगा गोदावरी में वारे, कहा जा तू अकेले मर जा, अगर तुमको कफन दफन करेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। कफन भी नहीं कर पाए लोग। ऐसा आपने कभी सोचा है? किसी को भगवान कहते, दिन में तारे नजर आने लगते, जिस दिन ईश्वर नाराज हो जाते, परमात्मा नाराज हो जाते हैं, कोई राजा प्रजा, इंसान मनुष्य के बस का कुछ नहीं होता। इसलिए हम आपसे ये कहने आए, भगवान से डरो आप, परमात्मा के कानून कायदे को समझो। ईश्वर ने आपके लिए क्या कानून बनाया? दिल्ली भोपाल का कानून तो बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। मुसलमान राजाओं का कानून अलग, अंग्रेज आए उनके कानून अलग, भारत के देसी राजाओं का कानून अलग, आज हमारे एमपी एमएलए का कानून अलग। हर 2-4 साल में कानून बदलते रहते। लेकिन आपको धरती पर जन्म देने वाले परमात्मा ने आप मनुष्यों के लिए कोई कानून बनाया है। भारत का कानून जो दिल्ली में बनेगा भारत के लिए, पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान के लिए, लेकिन जिसने संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया, उस एक परमात्मा ने जो कानून बनाया है, जितना हिंदू वही मुसलमान सिख ईसाई, सारी मानव जाति के लिए ईश्वर ने कानून बनाया। और ये कानून की पहली किताब को, भगवान के कानून की पहली किताब को वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहां तक जानकारी आप भी जान जाओ, वैसे इसको जल्दी कोई मानेगा नहीं, हिंदू ही नहीं मानेंगे, मुसलमान तो सीधे इनकार करेंगे, वेद को आगे कर दिया। हमारा कुरान, हमारी हदीस है, हमारी ये है। ईसाई कहेंगे हमारी बाइबल है, सिख कहेंगे हमारा गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन सत्य ये है, सत्य को स्वीकार करो। इस धरती पर सबसे पहला ज्ञान हम मनुष्यों के लिए वेद का। ज्ञान की क्यों जरूरत पड़ी? मान लो हम सब लोग बैठे हैं, सब लोग अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत? सब अंग्रेजी के जानकार हो गए, अब अंग्रेजी के मास्टर की कोई जरूरत पड़ेगी? जिस दिन जीव ने धरती पर कदम रखा उस दिन सब ज्ञान में थे। अभी पाप पुण्य कर्मों का कानून बना नहीं था, यहाँ कोई पाप पुण्य कर्म होता ही नहीं था। उसको सतयुग नाम दिया, आदि सतयुग। वैसे सतयुग कई बार, त्रेता कई बार, द्वापर कई बार, कलयुग कई बार, लेकिन आदि सतयुग, आदि अवस्था, सबसे पहले जब धरती पर मानव ने कदम रखा, जोड़ा के रूप में औरत और मर्द, किसने बनाया? मालिक ने बनाया। पहले औरत बने, पहले मर्द बने, पहले बच्चा बना, पहले बच्ची बनी, पहले पिता बने कि माता बने? प्रश्न है। मान लो आज तो आप शादी ब्याह हो जाता, औरत मर्द का संसर्ग, बेटा बेटी पैदा होते रहते हैं, कुछ मरते रहते, लाखों लोग जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जाते हैं। ये जन्म मरण की शाश्वत क्रिया लगातार चलती रहती, क्योंकि भगवान को मालूम है कि हमने धरती छोटी बनाई। यहाँ अगर मौत खाली नहीं कराया जाएगा तो खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे आपके दमोह में 200 वर्ष के लिए मौत के कानून को रोक दिया जाए, 200 वर्ष तक कोई यहाँ मरेगा ही नहीं, केवल जन्म बच्चा बच्ची पैदा होते रहेंगे। 200 साल बीतने के बाद घर बनाने को कौन कहे? खड़ा होने की जगह दमोह में मिलेगी। इसलिए भगवान को मालूम है कि मैंने धरती बहुत छोटी बनाई, इसमें 2 गुना समुंदर पानी भर दिया, समुंदर में रहोगे नहीं, पत्थर पहाड़ में रहोगे नहीं, वहां खेती हो नहीं सकती, पानी है नहीं। जितनी धरती रहने लायक उतनी आपने घेर लिया, ऊसर बंजर अब कहीं गांव समाज में बचा नहीं। धरती कोई रबड़ नहीं कि फैला दोगे आप, उस पर भी फैक्ट्री, कारखाना, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनता जा रहा। इसलिए परमात्मा ने यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया कि भाई जितना जन्मोगे करीब उतना रोज मारे जाओगे, निकलो यहाँ से, जगह खाली करो, दूसरे आ रहे हैं, आप निकलो, पीछे से कोई आ रहा है, आपके घर में वो रहेगा। आज दादा रह रहे हैं, दादा चले गए, अब बेटा आएगा, बेटा चला गया, नाती आएगा, नाती चला गया, पर नाती आएगा। इसलिए आने जाने का इस सिलसिला, लाखों लोग रोज जन्म लेते,
लाखों लोग रोज दुनिया में मारे जाते हैं। इसको इसीलिए जन्म मरण का देश कहा गया। संतों ने इसीलिए इसको सराय बता दिया। सराय, सराय में आप देखते हो परमानेंट नहीं होती। आप 2 दिन 3 दिन रहो, अब को सराय हमारी है, तब तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, डंडा बजेगा। आपका नहीं है। आप 2 दिन रात बिता लिया, अपना बेड बिस्तर बांधो, आगे चलो। इसी तरह ये जगत है। महापुरुष समझा रहे, कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, कि आमे काहू न काहू केरा। ये जगत और दुनिया शराय है, धर्मशाला है। और ये मनुष्य रेंटेड हाउस, किराए का मकान समझो। यहाँ से एक न एक दिन आपको डेरा कूच करना। सब चले जा रहे हैं, रोज अपनी नजरों से देख रहे। मान लो आपके गांव में कोई आज नहीं मरा, इसका मतलब नहीं पूरे दमोह में कोई नहीं मरा होगा। बहुत बड़ी ये धरती है, लाखों लोग रोज जन्मते हैं, मरते। कहीं एक्सीडेंट होता, कहीं बाढ़ आती, कहीं भूकंप आता, कहीं ज्यादा पानी बरस गया मर गए, कहीं सूखा पड़ गया मर गए, कहीं जहाज गिर गई मर गए, कहीं ट्रेन पलट गई मर गए, कहीं युद्ध हो रहा, कहीं विश्व युद्ध हो रहा, कहीं कुछ, कहीं बंदूक में मर गए, कहीं बम में मर गए। ये जन्म मरण के देश में आना जाना, इसी में कभी आपका भी नंबर लग जाएगा। तरीका कुछ भी हो, जहाज में मर गए कि ट्रेन में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए कि बीमारी में मर गए, बुढ़े होकर मर गए, यानी कुल मिलाकर कभी न कभी आपका भी नंबर लग जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते भाई जग सराय दिन 4 बसेरा, ये जगह शराय है और कुल मिलाकर आपको 4 दिन यहाँ रहना। उस तरह तो उम्र 80-90 बरस, किसी की 100 बरस, 100 बरस के ऊपर तो बहुत कम लोग जाते हैं। कोई एक्सीडेंट में देखो 10-20 साल में ही कितने बच्चे माँ के पेट में ही मर जाते हैं, कोई जन्म लेने के 2-3 साल बाद मर जाता। लेकिन महापुरुष इसको कहते भाई सबका जीवन 4 दिन, जग सराय दिन 4 बसेरा। बस 4 दिन आपको यहाँ रहना है। एक दिन जिस दिन माँ के गर्भ से जन्म लिया, अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था, अबोध अवस्था, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, बिस्तर पर टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया। ये हमारे आपके जीवन का पहला दिन, उसको आप बिता चुके। एक दिन आपका वो बीत गया, थोड़ा शयाने हुए, चेतना आई, टट्टी पेशाब का ज्ञान हुआ, किताबों का बस्ता पीठ पर लाद दिया, स्कूल भेज दिया। अब आप पढ़े लिखे, हिंदी अंग्रेजी ज्ञान आर्जन, इसको जिंदगी का दूसरा दिन बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य अवस्था कहते हैं। इसके बाद पढ़ाई लिखाई खत्म, किसी को पकड़कर शादी कर दिया, गृहस्थाश्रम, बच्चा बच्ची पैदा किया, रोटी कपड़ा मकान, खाना पीना, घर मकान बनाना बिगाड़ना, इसी में। इसको जिंदगी का तीसरा दिन जवानी, यौवन काल। इसके बाद दाढ़ी बाल सफेद हुए, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, दांत टूटने लगे। ये जिंदगी का चौथा दिन शुरू हो गया, बुढ़ापा। बुढ़ापा चौथा दिन आ गया, और चौथे दिन के बाद जब 5वां दिन आएगा तब मौत। 5वां दिन तो आता नहीं, 5वां दिन आते ही मौत। चौथा दिन आ गया जब दाढ़ी बाल सफेद, लाठी लेकर चलने लगे, समझो अब चौथा दिन आ गया, जिंदगी का आखिरी दिन। अब आप ये न सोच करके क्या करते हो, खिजाब लगाने लगे, दाढ़ी में खिजाब, बाल में खिजाब, मोछ में खिजाब। अरे भाई आपका ये चौथा दिन है, नकली दाढ़ी में कालिख लगाकर, खिजाब लगाकर दूसरा दिन तीसरा दिन नहीं आएगा। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। 4 दिन में पहुंच गए, 3 में, 2 में नहीं आओगे। बैक यानी पीछे नहीं, आगे चलो, अब मौत आ रही। मौत की शहजादी अपना सिग्नल दे रही कि चौधरी होशियार हो जाओ, अब मैं आपके घर में, गांव में आ रही हूँ, आपको मैं लेने आ रही हूँ। और पकड़ करके देखो मौत आ गई, लेकर चले गए। कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। महापुरुष समझाते भाई उसकी अदालत में मौत के बाद जीव सबसे पहले राजा, रंक, अमीर, गरीब कहाँ खड़े किए जाते हैं? उस परमेश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत, उसको यमपुरी कहा जाता। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के दूत 3 बहु शताएं। सबसे पहले कोई भी होगा, यानी सबसे पहले मौत के बाद
जीव को यमपुरी ले जाया जाता। यमपुरी माने ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत। वहां जो जज बैठे उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। जो सिपाही को पकड़ कर ले जाएंगे उनको यमदूत। खुदा के फरिश्ते मौत का सिपाही कहा जाता। जैसे किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके डंडे मारते हैं, पुलिस थाने ले जाती, गांव भर के लोग देख रहे लेकिन कोई बचा नहीं पाता। इसी तरह सिपाही पकड़ करके वादिन के कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई, पकड़ करके आपको ले गए, उसकी अदालत में खड़ा कर दिया। कभी क्यों अदालत बनी है? अदालत इसीलिए बनी कि आपको अगला जन्म कहाँ दिया जाएगा, आपको कहाँ भेजा जाए, स्वर्ग भेजा जाए कि नरक भेजा जाए। 4 खान 84 में, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में। वैसे आपका तो फैसला पहले हो गया, आप कहते हैं स्वर्ग चले गए, हम आप क्या कहते हैं स्वर्ग चले। देखा होगा तो कुछ है नहीं। संत क्या कह रहे, जो वहां देख रहे हैं वो कहे भाई सीधे कोई स्वर्ग नहीं जाता। मरने के बाद सबसे पहले भगवान की अदालत में जीव खड़ा हो गया, उसका वहां खाता खुलता। यहाँ जो कुछ आप कर्म कर रहे हो इसमें उनके कैमरे लगे हुए, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। अब आप आधी रात को 9 ताले के भीतर सुनसान जंगल में पहाड़ में क्या कर रहे हो, ये सब उस कैमरे में फोटो बनती। ईश्वरी कैमरा, ईश्वर ने ऐसा कैमरा लगा दिया, बच नहीं सकते हो आप। 7 समुंदर पार चले जाओ, समुंदर के डूब के अंदर चले जाओ, पनडुब्बे में चलो, वहां भी कैमरा काम करता है। ईश्वर का कैमरा गजब, आदमी का नहीं है ये, आदमी का सीसीटीवी कैमरा नहीं, ईश्वर का कैमरा कहा। राम झरोखे बैठ के सब कर्म मजरा, यानी सबके कर्मों को देख रहे, फोटो फिल्म बन रही। इसके बाद वहां खाता खोल दिया, अरे इन्होंने तो बड़ा पाप कर्म कर दिया, बटन दब गई, फैसला जजमेंट आ गया। ये नहीं कि 2-4 साल मुकदमा चलेगा, 1 मिनट। वहां तो लाखों लाख लोगों का रोज तुरंत मिनट मिनट फैसला करना पड़ता। बस बटन ऐसे दबाया, फैसला आ गया। कभी इनके लिए देखो, इनकी जन्म कुंडली, इनको नरक ले चलो। सबसे खराब जगह नरक मानी गई। का कुंभी नरक माहि दे गोते, कष्ट पाए जीव अतिशय रोते, काहू का सर नीचा कीन्हा, ऊपर बांधि पांव जो दीन्हा, भरे कराही तेल जराया, भर भर जीवन छौंक लगाया, तप्त शिला तह निज दिन जरई, ता ऊपर जीवन को धरई। क्या क्या कहूँ मुसीबत भारी, सरपन माला घर में डारी, मार मार चौदिस से हुई, सूरत गतिमत आप बिगोई, नरकन में बहुत त्रास दिला में, उन 84 ले पहुंचा में। नरकों का तकलीफ कष्ट। इसके बाद 84 में मृत्युलोक में दमोह में जन्म दे दिया, लेकिन मानव जन्म नहीं, बुरे पाप कर्म करके गए, मानव जन्म का अधिकार खत्म। गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में जन्म हो गया। और जब यहाँ जन्म हो गया, अब जीव देखो भटक रहा, जह आशा तह बाशा। यानी ये कर्मों का विज्ञान कितना गूढ़ है। इसीलिए गुरु महाराज संत महात्मा कहते भाई सावधानी से कर्म करो, थोड़ी ही भूल चूक आपके लिए क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। संसार के सारे सुख, क्षणिक सुख और वैभव के लिए आप इतने बुरे पाप कर्म कर जाओगे। अनादि अनादि काल तक, कितने युग और जन्म तक ये आत्मा गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर 4 खान 84 में जन्मते मरते कटते पिटते कितने युग बीत जाएंगे। मानव जन्म जल्दी मिलता नहीं, इसलिए कर्म को सावधानी पूर्वक करो। और इस पाप पुण्य का भेद समझने के लिए इसीलिए सत्संग किया जाता। स्कूल में भी नहीं समझ में आता। हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े, लेकिन वहाँ कोई टीचर ट्यूटर मास्टर प्रोफेसर, वहाँ स्कूल कॉलेज में इस पर विचारे नहीं होता कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तमाम बच्चे बिगड़ जाते हैं। घर पर थे ठीक, स्कूल में गए दारू पीने लगे, यूनिवर्सिटी में गए कट्टा चलाने लगे। अब तो देखो तमाम बेटियां, बच्चों की बात छोड़ो, बेटों की बात छोड़ो, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में बेटियों ने दारू पीना शुरू कर दिया।
जब तक ये गांव में थी माँ बाप के सामने बोल नहीं सकती थी। आज बंगलौर चली गई, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, पटना, ये वो, वहां कोई उनको तो बोलने वाला है नहीं। गलत संगत है, सोसाइटी गलत। और वहां के होटल वार क्लब में आज हमारी 20-22 साल की कोमल हृदय बेटियां माँ बाप के चोरी चोरी दारू पी रही हैं। विद्यालय यानी विद्या का केंद्र विश्वविद्यालय, और आज उसमें बेटे बेटियां दारू पीने लगे, शराब पीने लगे। इसलिए पाप और पुण्य का ज्ञान बिनु सत्संग विवेक न होई, 60 सुधर सत्संगति पाई, बड़े भाग्य पायो सत्संगा। कहीं सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे बुराई, पाप की काई संतों के ज्ञान मंदाकिनी में। है अरे उनके गाड़ी में तो लगा हारन। देखो आप संत महात्मा फकीर हमको आपको पाप उन कर्मों के लिए अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठा कर अच्छी तरह समझाने बताने की कोशिश करते हैं। वही यही पवित्र पुण्य कर्म अगर आप करोगे तो धीरे 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 आप अच्छे और सुख के स्थान की तरफ बढ़ोगे। पाप कर्म करके सुख की आशा करना, और कोई पाप कर्म करके जन्म मरण से छूट नहीं सकता। और जन्म मरण का ये खेल बंधन टूटता है जब कोई महापुरुष यानी गुरु सतगुरु, इसीलिए रामायण में लिखा गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। अब ये कोई रामायण तो देखो सब लोग मानते हैं, सब रामायण से प्यार करते हैं। ये बात रामायण में आई है कि गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। करण धार सदगुण दे नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। बंदो गुरु पद पदुम परागा। इन्हीं गुरु के बारे में रामायण में क्या लिखा, कितनी ऊंची बात महिमा का। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरस अनुरागा। अमी मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारु। शुक्री शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरुपद रजमृद मंजुल यंजन, नयन अमी दिव्यदेश विभंजन। सिर गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उघरे विमल विलोचन हेके, मिटय दोष दुख भव रजनी के। सूझय रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज,
जासु बचन रवि कन्निकर, कभी गुरु को नर रूप नारायण बता दिया। ये कथन आपकी रामायण का है, यानी गुरु को, सदगुरु को रामायण के रचयिता लिख रहे नर रूप में नारायण। यानी इस मृत्यु लोक में, भौतिक धरातल पर जब तक आप इस जन्म मरण के देश में भटक रहे हो, आपको किसी जानकार की आवश्यकता पड़ेगी। अज्ञान में अंधेरा होगा तो प्रकाश की जरूरत है, अज्ञान है तो मास्टर की जरूरत है। हर जगह लकड़ी का काम सीखना मास्टर उस्ताद, लोहे का काम सीखना उस्ताद, हिंदी अंग्रेजी पढ़नी मास्टर, हर जगह मास्टर। इसी तरह आत्मा परमात्मा जन्म मरण तो मास्टर, यानी गुरु सतगुरु। और कहते भाई ऐसे सतगुरु जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अब अंग्रेजी पढ़ाने वाले को हरि नहीं कहा। अब ये मत सोचो कि अंग्रेजी पढ़ा दिया तो आप उनको भगवान मानने लगे। आपको फिजिक्स पढ़ा दिया तो कहने लगे हमारे भगवान मास्टर हैं। किसके मास्टर? अंग्रेजी के। लेकिन यहाँ जिनको नर रूप हरि कहा जा रहा है, का बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कन्निकर। कहा जिन्होंने मेरे मोह के बंधन को तोड़ दिया, जिनकी दया कृपा से, जिनकी ज्ञान रश्मियों ने मेरे मोह रूपी अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया, ज्ञान का सूरज उदीमान हो गया, प्रकाशवान हो गया। और मोह बहुत बड़ी गिल्टी। कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे आपके लिए मोह की गिल्टी ग्रंथि बंधन। मोह माने संसार में लोगों से प्रीति और प्यार की जो डोर लग गई, बेटा बेटी रिश्तेदार दोस्त मित्र, न हम मरना चाहते न उनको मारना चाहते। बच्चा पैदा हो गया खुश, अब यही चिंता के भगवान मरने न पाए। बुखार हो गए भगवान मर न जाए, चलो डॉक्टर के पास मर न जाए। एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर अस्पताल में दवा करे, बाहर में चिंता है भगवान मर न जाए, हे भगवान बचा लेना मरना। भाई मरना तो ही है। अब ये सब देखो, जबकि मरना है छूटेगा, लेकिन अज्ञान में मोह है और ये मोह हमारे आपके लिए कष्ट का कारण बनता है। शरीर का मोह भी खत्म कर दो, अपना भी खत्म कर दो, क्योंकि पिजड़ा है, पिजड़ा तो टूटेगा, एक दिन सबका नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जबानी भाषण से तो होगा नहीं। अब हम सुना रहे, लेकिन अभी कोई घटा, अर्जुन हिल गए। अर्जुन के पुत्र मन्नु का वध हुआ, भगवान की गीता सुनाए, लेकिन सब ज्ञानवान खत्म हो गया, बैठ के रोने लगे। कहा मैं भी मर जाऊंगा, मेरा बेटा मर गया, मैं भी मर गया। भगवान की ने कहा भाई यही तो मैंने सुनाया था, सबको मरना है। हे अर्जुन मोह खत्म कर। अरे कहा मोह कैसे खत्म करूं? हे केशव मेरा विवेक काम नहीं कर रहा, मेरा एक ही पुत्र मर गया। कहने का मतलब बहुत बड़ी गिल्टी ग्रंथि है और इसी मोह के वशीभूत पूर्व जन्म पुनर्जन्म में जीव चक्कर लगाता। जह आशा तह भाषा, जीवन भर जिस चीज से हम प्रेम मोहब्बत करते रहते, मौत के समय उसी चीज का सुमिरन यानी याद आती, और मौत के समय जिसकी याद ज्यादा वहीं पुनर्जन्म हो जाता, और याद उसी की ज्यादा आएगी जिसका आपका जीवन भर लगाव रहेगा। देखो एक दृष्टांत आता, साहब कबीर का नाम आपने सुना होगा, सब जानते हैं। साहब कबीर काशी नगरी में मुसलमानों के राज में एक संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए। एक बार गंगा नदी को पार करके काशी नगर के इस पार चौधरी लोगों का गांव था। खेती करने वाले तमाम बड़े बड़े जमींदार एक गांव में साहब कबीर गए। एक चौधरी साहब बड़ी भारी पगड़ी बांधे हुए, अब उनका बुढ़ापा था, चौथापन, जवानी बीत गई थी, बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में आदमी कुछ तो कर नहीं पाता, ज्यादातर घर के सामने नहा धोकर खा पी करके आराम से पलंग पर। लोग कहते दादा आप घर और देखना, हम चलते हैं बाजार जाना, खेती करने जाना। अब जवान लोग तो ड्यूटी नौकरी खेती बाड़ी में चले जाते हैं, अब बुढ़े आदमी बेचारे घर पर चारपाई लगा कोई आया गया देखते रहते हैं। चौधरी साहब बेचारे पलंग के ऊपर आराम से सो रहे खा पी कर। तब तक साहब कबीर पहुंच गए। वो लगे चौधरी साहब को सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी,
तेरे जिंदगी का 3 दिन तो बीत गया, बुढ़ापा आ गया, चौथापन अंतिम समय, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान खेती बाड़ी दुकान दफ्तर सब बनाया, कोई कमी नहीं है, कोठी बन गई हवेली बन गई, घर में भरपूर सब कुछ, लेकिन तेरे जीवन का असली काम अधूरा रह गया, जीवात्मा का कल्याण। तूने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ किया ही नहीं। ले आज तेरे भाग्य जाग गए, मैं तुझे गुरु मंत्र गुरु दीक्षा गुरु मंत्र देता हूँ, नामदान दे दूंगा। तू जो जिंदगी बची है, थोड़ा ही जीवन बचा, लेकिन इसी में सुबह शाम थोड़ा बहुत भी कर लोगे, अगला जन्म फिर तुमको मनुष्य का मिल जाएगा। नहीं मुक्ति मिलेगी क्योंकि जिंदगी अब कम बची है, लेकिन कम से कम गाय बैल कुत्ता बिल्ला नहीं बनोगे, अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। अगले जन्म में कोई गुरु सदगुरु मिल जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अब संतों का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं, इतनी जल्दी आ जाए तब तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। साहब कबीर समझाए जा रहे, चौधरी साहब दाएं बाएं मारे का मारा, जबकि नहीं, अगली बार आइएगा तब हम आपका मंत्र लेंगे, अभी हमको ये काम करना ये काम करना, शादी करना ब्याह करना। साहब कबीर ने करे, भाई मौत इंतजार करेगी, तेरे सब काम अधूरे रह जाए, अगर कल मौत आ गई क्या करोगे? इसलिए समय रहते इस काम को भी करो, दुनिया का भी करो, ये भी काम करो आप। लेकिन नहीं बात बनी, अब सत्संग कोई डंडा मार कर तो होगा नहीं, प्रेम की बात है। मान लिया हम आपके गांव में आए, मान लिया ठीक, नहीं मान लिया ठीक। साहब कबीर चले गए, 10-12 बरस के बाद, लंबा समय, 10-12 बरस के बाद फिर उस गांव में जाने का मौका मिला। जब कोठी के सामने गए तो नाती पोता सब बड़े हो गए थे, तब तक पलंग चारपाई बिस्तर सूना पड़ा था। साहब कबीर ने कहा, भाई इसी पर दादा थे, कहाँ चले गए? उन्होंने कहा, महाराज आओ तो दादा बहुत पहले मर गए, बहुत पहले मर गए, कई साल पहले मर गए। तो साहब कबीर तो अंतर्जामी महात्मा, अब आंख बंद करके लगे देखने की चौधरी मरे तो जन्म क्या पाए, उनको अगला जन्म क्या मिला। देख रहे हैं चौधरी बेचारे अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय की सेवा खूब करते थे, क्योंकि दूध ज्यादा देती थी, स्वाभाविक है। जो गाय भैंस दूध कम देगी उसको लोग कसाई के हाथ कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया दूध दे रही तो उसको खूब प्यार से पुचकारना दुलारना सेवा सत्कार करना। चौधरी का उस गाय से बहुत प्रेम था। अब जब मरे तो देखो विधि का विधान, अपनी ही गाय के पेट से बछड़ा बनकर पैदा हुआ, बैल बनकर पैदा हो गए उसी गाय के पेट से, अपने ही घर में। अब बच्चों को क्या पता हमारे दादा बैल बन गए, ट्रैक्टर का जमाना था नहीं, बैलों से खेती होती थी। जब वो बैल बनकर सयाने हुए तो बच्चों ने हल में जोतना शुरू कर दिया। अब दादा की पीठ पर हल में रोज 2 डंडा मार पड़ रही, नाती पोता ही मार रहे डंडा, हल में जुताई कर रहे। 2-4 साल डंडा बजाया, फिर बगल के गांव में ले गए, एक गाड़ीवान को बेच दिया। ट्रैक्टर नहीं था तब, बैलगाड़ी से माल ढोया जाता था। गाड़ीवान ने बैलगाड़ी में डंडा बजाया 2 साल। इसके बाद गाड़ीवान ले गया बगल के गांव में तेली के हाथ, तेली माने तेल पेरने वाले, तब बैलों से कोल्हू में तेल पेरा जाता, उसने कोल्हू में नाद कर 2-3 बरस उसने डंडा बजाया। तब तक तो बैल बुढ़ा हो गया। जब बुढ़ा हो गया तो तेली ने ले जाकर काशी नगरी में बनारस में एक कसाई के हाथ बैल को बेच दिया। यानी तब भारत में मुसलमानों का राज हो चुका था। ये तब की घटना है जब लोदी वंश के सिकंदर लोदी का दिल्ली में राज था। उसी जमाने में साहब कबीर का काशी में जन्म हुआ था। मुसलमान काशी बनारस जगह जगह फैल गए थे, बल्कि उनका राज चल रहा था। तेली ने ले जाकर काशी में कसाई को बेच दिया। कसाई ने उनकी मांस को बोटी बोटी काट कर बेच दिया और चमड़ी को उधेड़ करके केमिकल मसाला लगा के सुखा के ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। पैसे में बेच दिया, ऐसे नहीं दे दिया, कीमत से। ढोल नगारा बजाने वालों ने उस चमड़े की कमाई करके अपने ढोल नगारा पर कस दिया। अब चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल,
धाम 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 बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। बच्चों ने कहा भाई कोई नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाता तो जरा घर में नाच गाना हो जाता। अब देखो विधि का विधान, उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बने थे। उनको क्या पता, वो तो कह रहे थे दादा स्वर्ग चले गए, गंगा के किनारे गांव था। चौधरी बेचारे रोज गंगा में नहाते थे, और यहाँ तो आप कहते एक दिन गंगा नहा लो मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। जिसका गंगा के किनारे गांव, रोज गंगा में नहाने जाते थे, तो नाती पोता घर वाले तो यही सोच रहे कि दादा का स्वर्गवास हो गया। अब उनको क्या पता दादा बैल बन करके दुर्गति भोग रहे हैं। इसके बाद घर में नाच गाना शुरू हो गया। शादी के दिन चौधरी के चमड़े की ढोल घर में बजने लगी, गाना बजाना शुरू हो गया। उसी समय रात के अंधेरे में साहब कबीर अपने परम श्री धर्मदास के साथ गांव के बगल से सिवान से गुजर रहे थे। जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज सुनी तो जंगल में आंख बंद करके खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नगार, कछु करम बाकी अभी, ऊपर पड़ती मार। तो धर्मदास ने कहा गुरु महाराज ये कविता किसको सुना रहे हैं, यहाँ तो कोई है भी नहीं, केवल मैं ही तो हूँ, और अगर आपने सुना तो इसका मतलब तो समझाए क्या कह रहे हैं। साहब कबीर ने पूरी कहानी चौधरी साहब के पूर्व जन्म की बता दिया। इसको मैंने मानव जीवन में कई बार जब उधर से मैं गुजरता था इसको सत्संग सुनाता था। मान जा रास्ता ले ले, भगवान का भजन कर ले, जीवन बड़ा अमोलक है, मानव जन्म नहीं माना, खाते पीते सोते लोभ मोह में लालच में जन्म गंवा दिया, देखो इसकी इतनी दुर्गति। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया, अब चौधरी को अगला जन्म कहाँ मिला। तो साहब कबीर ने आंख बंद किया, थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं और कहते हैं धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। आदमी से बैल बने, बैल के बाद अब कुत्ता, नीचे गिर रहे, कुत्ते का जन्म मिल गया। और आज इनके घर में शादी है, सब लोग खाना खाकर जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे हैं और चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं, और गांव के सब कुत्ते उनको काट रहे हैं। उसमें भी झगड़ा होगा, जूठे पत्तल चाटने में भी कुत्ते झगड़ा करते ही रहते हैं। गांव के कुत्ते उनमें भी गोल बन जाती, पूरब वाले पूरब, पश्चिम वाले पश्चिम, उत्तर वाले उत्तर, दक्षिण वाले दक्षिण। आप देखते हो ना कुत्तों में गोल बनती है। इधर वाले कुत्ते एक तरफ ऐसे दहाड़ मारेंगे जैसे मलट्टी कौरव पांडव का युद्ध होने जा रहा, तब तक पूरब मोहल्ला वाले कुत्ता उधर से दौड़ेंगे, वो सब अपना ऐसे ऐसे हाथ फैल मारेंगे टांग पे। कभी गांव के कुत्ते मिलकर उनको काट रहे हैं। चौधरी बेचारे जूठी पत्तल